हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 11 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए 3 चीज़ें नई ऐड करी हैं। पहला ये है कि सभी क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट। और फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि सभी क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी। और फ्रेंड्स, तीसरा कि कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी लूंगी और जो टेस्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है हॉप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएई देश के। तो फ्रेंड्स, यूएई देश के अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है हॉप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास को रच दिया है। और फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। और यूएई का यह हॉप यान जो है ये करीब 120,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। और यूएई हॉप मार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है यूएई देश की, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और यूएई देश जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। और यूएई के दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि फ्रेंड्स आईसीसी का मुख्यालय है। और फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य देशों की जो स्पेस एजेंसी है उनके नाम रिवाइज करवा देती हूँ। तो CNSA जो है ये चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान देश की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेसएक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। और करी जो है ये दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। और जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। और फ्रेंड्स, जो रोसकॉस्मोस है ये रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में बात हुई थी संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी की। तो जो संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में जो दक्षिण कोरिया है यह शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नवाचार सूचकांक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। और नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से की गई थी जो फ्रेंड्स समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हो। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको नवाचार सूचकांक 2021 में टॉप 3 देशों के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर दक्षिण कोरिया है, सेकंड पर सिंगापुर है और थर्ड पर स्विट्जरलैंड रहा है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नवाचार सूचकांक 2021 में भारत जो है ये 50वें स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है दक्षिण कोरिया देश की, क्योंकि नवाचार सूचकांक 2021 में जो दक्षिण कोरिया है ये फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चुंग से क्यू हैं। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मून जे इन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 इंडेक्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। और फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश जो है यह शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चावला। तो फ्रेंड्स जो सुभाष चावला हैं ये चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह जो है वो पंजा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। और फ्रेंड्स अब मैं आपको जो अन्य पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के अध्यक्ष हैं मायावती और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी के अध्यक्ष हैं सुब्रता बख्शी और आम आदमी पार्टी यानी कि एएपी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिजीता गुप्ता ने। तो फ्रेंड्स अभिजीता गुप्ता ने वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले बुक है हमारी द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 को तुलसी वत्सल ने लिखा है। री इन्वेंशन पुस्तक को नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है। सुमित्रा चटर्जी आ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक को अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखा है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो डिटेल वाला पीडीएफ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स इस ई बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये ई बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ती हुई महंगाई को देखकर छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है और हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का नाम PR रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, 5वां महाराष्ट्र, छठा तेलंगाना और 7वां आंध्र प्रदेश। और फिर छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। और अचानकमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। और फिर जो कर्क रेखा है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है और वो 8 राज्य भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स्थ पश्चिम बंगाल, 7th त्रिपुरा और 8th मिजोरम। और फिर सब में आपको अन्य टॉप 5 योजना करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है और असम राज्य की सरकार ने हाल ही में चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों के 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। और फ्रेंड्स देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है और मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए 10 फरवरी को। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया है। तो फ्रेंड्स आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स आधुनिकता की दौड़ में फास्ट फूड के प्रचलन से हमारे भोजन में दालों का जो प्रयोग है ये कम होता जा रहा है और इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पा रहा। तो फ्रेंड्स जिसका दुष्प्रभाव जो है ये लोगों विशेषकर बच्चों और युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितनी आवश्यक हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने और दालों को खाने में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम है वो है न्यूट्रिएंट्स सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे 2021 की थीम है न्यूट्रिएंट सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और फ्रेंड्स अब मैं आपको जो जनवरी महीने के इम्पॉर्टेंट डेज हैं और थीम वो रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले बात हुई है वैश्विक परिवार दिवस की जो कि 1 जनवरी को मनाया जाता है। और DRDO का जो स्थापना दिवस है ये भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है युवा उत्साह नए भारत के। और फ्रेंड्स उसके बाद भारतीय सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम है मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और फ्रेंड्स उसके बाद बात हुई है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम है देखो अपना देश। और फ्रेंड्स ये तो बात हुई है जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज थे और उनकी थीम की। और फ्रेंड्स अब मैं आपको जो फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि अब तक मनाए गए हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया गया है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस जो है ये 4 फरवरी को मनाया गया है। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम है आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए बसावराज होरट्टी। तो फिर जो बसावराज होरट्टी हैं ये कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक राज्य की। तो अब मैं आपको कर्नाटक राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। और फिर जो इसरो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का नाम अभय श्रीनिवासन ओका है। और कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है। और कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, एक है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु, 5वां आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान देश के साथ। तो फ्रेंड्स भारत ने अफगानिस्तान देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी है की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जिनका नाम है हनीफ अतमार के बीच शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और फिर शहतूत बांध को लालंदर बांध भी कहा जाता है और यह बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा और आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध भी कराएगा और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। और यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच
नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है अफगानिस्तान देश की। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान देश की करेंसी अफगानी है और अफगानिस्तान देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम अशरफ गनी अहमद जई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 2030 तक। तो फ्रेंड्स IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में जो भारत है ये 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। और फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा और साथ ही अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है ये भारत की होगी। और फ्रेंड्स इस समय चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ के बाद जो भारत है ये चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2040 तक भारत की GDP में होने वाली वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी और भारत इस लिहाज से 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का लगभग 1/4 हिस्सा जो है ये भारत से आएगा, जो कि फ्रेंड्स किसी भी दूसरे देश के मुकाबले में अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है IEA की। तो मैं आपको बता दूं IEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहते हैं। IEA की स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस देश में है और IEA के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम फतेह बिरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी संगीत पॉल चौधरी ने। तो फ्रेंड्स संगीत पॉल चौधरी ने प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांसफैट एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 2%। तो फ्रेंड्स FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांसफैट एसिड की मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। और फ्रेंड्स भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांसफैट एसिड की मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। और फ्रेंड्स ये नया संशोधन जो है ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा और वर्तमान में 2021 में खाद्य उत्पादों में ट्रांसफैट की जो अनुमेय मात्रा है ये 3% है, जो कि फ्रेंड्स पिछली सीमा से 5% कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है FSSAI की यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और FSSAI के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम रीटा टियोटिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 11 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है रिवीजन और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश के अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है हॉप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? आंसर है UAE देश के। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है दक्षिण कोरिया। चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है सुभाष चावला। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है अभिजीता गुप्ता ने। हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 10 फरवरी को। कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बसवराज होरट्टी। भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? आंसर है अफगानिस्तान देश के साथ।
आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? आंसर है 2030 तक। प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है संगीत पॉल चौधरी ने। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैट एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? आंसर है 2% तक। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 11 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। असम लोक सेवा आयोग यानी कि APSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार बोरा। किस राज्य